गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी हिंदी की क्लास है। हिंदी की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आ से लेकर अ तक की मात्रा वाले शब्द। आओ वाक्य पढ़ें। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सूर्य किरण के 48 नंबर पेज पर 48 नंबर पेज पर जाइए और वहाँ देखिए शब्द तालिका। आओ वाक्य पढ़ें। हैया री हैया चली मेरी नैया। देखिए यहाँ पर एक जो बच्ची है उसने क्या किया है, एक कागज़ की नाव बनाकर वह गाना गा रही है, कह रही है हैया रे हैया चली मेरी नैया। यहाँ पर हैया रे हैया में अ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और आई की मात्रा है। तो आपको पहचानना है कि कौन सी आई की मात्रा है, कौन सी बड़ी की मात्रा है और कौन सी आई की मात्रा है। वापस से ठीक है। हैया री हैया चली मेरी नैया, वो बोल रही है कि मेरी नाव चल पड़ी। दैया री दैया लो उसकी बलैया। दैया री दैया बोल रही है और क्या बोल रही है, लो उसकी बलैया। बलैया मतलब क्या होता है, उसकी नज़र उतार रही है वो। अब नीचे देखिए क्या है, यहाँ पर एक किसान का चित्र है और वो क्या खिला रहा है, अपने बैल को घास खिला रहा है। तो क्या है, थैला उठाकर पैसा लेकर कृषक चला लेने घास। जो कृषक है वो क्या कर रहा है, उसके बैल के लिए बाज़ार से घास लेकर आया है थैले में। तो थैला उठाकर, थ में आई की मात्रा थैला, ल में आ की मात्रा ला। थैला उठाकर पैसा लेकर, पैसे में भी देखो पैसा में प में आई की मात्रा अ, स में आ की मात्रा सा। पैसा लेकर कृषक चला लेने घास। यहाँ पर क में कौन सी मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी है, ऋषि की मात्रा लगी है। तो कृषक चला लेने घास। चारा था सूखा बैल भी था भूखा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चारा क्या था, सूखा था और बैल क्या था, वह भी भूखा था। अभ्यास कार्य देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे आप लिखोगे हैया री हैया, इस पे आप जब लिखोगे तो आपको क्या करना है, आपको मुँह से बोलते भी जाना है कि ह में है की मात्रा है, य में आ की मात्रा या, हैया। र में बड़ी ई की मात्रा री, री। ह में आई की मात्रा है, य में आ की मात्रा या, हैया। ऐसे लिखते भी जाना है और मुँह से बोलते भी जाना है। चली मेरी नैया बैल भी था भूखा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखते भी जाना है और आपको बोलते भी जाना है। अब दूसरा देखिए क्या है, दशहरे का मेला। हमारा एक और नवीन पाठ आया है, क्या है, दशहरे का मेला। दशहरा सभी जानते होंगे क्या होता है। दशहरा जिस दिन रावण मरा था, राम जी को रावण ने क्या किया था, सीता माता का अपहरण किया था, उन्हें उठा के ले आया था। तो राम जी अपनी पत्नी सीता माता को उससे छुड़ाने गए थे, उससे युद्ध हुआ और जिस दिन उसको मारा रावण को, उस दिन हम क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो दशहरे के मेले में तो सभी गए होंगे, तो देखिए, और सभी ने सब बहुत बहुत चीज़ें भी खाई होगी, वह झूले भी झूले होंगे, कुछ चीज़ें खाई होगी और बहुत ही फन किया होगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं। शहर के बाहर दशहरे का मेला लगा था। अब देखिए मेला में कौन सी मात्रा है, एक ही। यहाँ पे देखिए कई शब्दों में कई सारी मात्राएं हैं, तो आपको क्या करना है, उन मात्राओं को बोल बोल के पढ़ना है। शहर के बाहर दशहरे का मेला लगा था। केसर, मेहर और वैभव सब तैयार होकर मेला देखने गए। कौन कौन थे, एक केसर थी, एक मेहर थी, वैभव था और सब कहाँ गए, मेला देखने गए। सामने ही बड़े बड़े झूले लगे थे। देखिए क्या बोल रहे हैं, सामने कैसे झूले लगे थे, बड़े बड़े। सब मिलकर झूला झूले। आप जाते हो ना मेला मेला घूमने, वहाँ पर सब मिलकर झूला झूलते हैं, ऐसे ही वो लोग भी सब मिलकर झूला झूले। कुछ दूरी पर एक हलवाई की दुकान थी।
आप मेले में जाते हो तो वहाँ बहुत सारी दुकानें रहती हैं। कहीं चाट पकौड़ी की रहती है, कहीं नूडल्स की रहती है, कहीं मिठाई की रहती है, कहीं कुछ और की रहती है। तो ऐसे ही उस मेले में कौन सी दुकान थी, एक हलवाई की दुकान थी। वह गरम गरम क्या कर रहा था, जलेबी तल रहा था। देखिए चित्र में दिया गया है वह जलेबी तलते हुए उसकी फ़ोटो। वह गरम गरम जलेबी तल रहा था। सबने जलेबी और पेड़े खाए। देखिए मिठाई की दुकान पर तो क्या मिलती है, जलेबी भी मिलती है, दूध भी मिलता है, मिठाइयाँ भी मिलती है। तो सबने क्या खाया, जलेबी खाई और पेड़े खाए। वैभव ने अपने दादा दादी के लिए पेठा और बेसन की बर्फ़ी खरीदी। जो वैभव था उसने क्या किया, उसके घर पे दादा दादी भी होंगे, तो उसने अपने दादा दादी के लिए बेसन की बर्फ़ी और पेठा खरीदा। फल वाला केले सेब अमरूद की चाट बना रहा था। सबने चाट खाई। देखिए चाट से मतलब वही वाली चाट नहीं होती कि आप जो आलू की टिक्की खाते हो वो चाट नहीं होती, मतलब और भी चाट होती है जिसे फ्रूट चाट बोलते हैं, फलों की चाट बोलते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें सारे सेब अमरूद और केले और सभी फलों को मिक्स करते हैं और उसकी चाट बनाते हैं। तो सबने क्या करे, चाट खाई। मेहर ने अपने भैया के लिए एक टोपी खरीदी। हम मेले में जाते हैं तो सब अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कोई चश्मा खरीदता है, लड़कियां पर्स खरीदती है, कोई खेलने की चीज़ें खरीदता है। तो मेहर ने क्या ली, अपने भैया के लिए एक टोपी खरीदी। मेले में बैटरी से चलने वाली रेलगाड़ी भी थी। अब देखिए मेले में कौन सी गाड़ी थी, रेलगाड़ी थी। किससे चलती थी वो, बैटरी से चलती थी। सबने उसमें बैठकर मेले की सैर की। अब हम जाते हैं मेले में, एक रेलगाड़ी नहीं रहती है जो बच्चों को बिठाकर घुमाती है। तो मेले में सबने उस रेलगाड़ी में बैठकर सैर की। सैर बहुत ही मज़ेदार थी। वो जो रेलगाड़ी की जो सैर थी ना, वो बहुत ही क्या थी, मज़ेदार थी। तो ऐसे सब कहाँ गए, मेला घूमने गए।